यूपी में इन दिनों बाढ़ से हालत बदतर होते जा रहे हैं। गंगा यमुना से लेकर रामगंगा समेत ज्यादातर नदियां अभी उफान पर हैं। गांव की गली गली समंदर बन गई है। खेत खलिहान पानी में समा गए हैं। कहीं माँ अपनी गोद में नवजात को लेकर नाव में बैठी है, तो वहीं शहर का स्कूल तालाब बन चुका है। सैकड़ों गांव डूब चुके हैं। हजारों परिवारों की जिंदगी जल प्रलय में फंस गई है, जिसने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालत ये है कि वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, आगरा, उन्नाव, मथुरा, बदायूं, सीतापुर समेत दर्जनों जिलों के लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं। जहां एक तरफ गांव और कस्बों में पानी भर गया है, वहीं दूसरी तरफ लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी गहरा असर पड़ा है। वहीं फतेहपुर जिले की गंगा कटरी इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। हालत ऐसे है कि गांव तक जाने वाले सारे रास्ते पानी में डूब चुके हैं। सड़कें गायब हो चुकी हैं, खेत तालाब बन गए हैं और गांव तक पहुंचने का एकमात्र जरिया अब सिर्फ नाव रह गया है। बिंदगी तहसील के 15 गांव गंगा के किनारे बसे हैं और अब ये सभी गांव खतरे में हैं। गंगा का जल स्तर खतरे के निशान से 35 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है, जिससे गांव में दहशत फैल गई है। किसानों और ग्रामीणों की धड़कनें तेज हो गई है कि कहीं उनका घर, खेत और मवेशी सब कुछ इस बाढ़ में न बह जाए। महुआ घाटी में एक राहत शिविर बनाया गया है, जहां करीब 85 परिवारों के 400 से अधिक लोग रह रहे हैं, लेकिन वहां की हालत भी किसी त्रासदी से कम नहीं है। कई परिवारों के पास न तिरपाल है, न मजबूत छत। महिलाएं और बच्चे पतली पन्नी का सहारा लेकर बारिश और ठंडी हवाओं से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जिन लोगों के पास पहले से तिरपाल था, उन्हें और दे दिया गया, लेकिन जिन परिवारों के पास कुछ नहीं था, उन्हें अनदेखा कर दिया गया। ऐसे में कुछ परिवार खुले आसमान के नीचे ठिठुरते हुए दिन रात काट रहे हैं। नुकसान फसल के है, नुकसान हमारा गांव कटिंग आ गया, रोड से 1 बीघा रह गया, नहीं कटिंग गांव आ गया। अच्छा, ये बताइए प्रशासन द्वारा क्या सहायता की जा रही है? सहायता का है, खाना पीना मिलता है। अच्छा, यही व्यवस्था है। आप क्या चाह रहे हैं? हमको जमीन चाहिए, बस खाना पीना चलता है तो चलता रहे, मगर जमीन हमको चाहिए। किस प्रकार से जमीन चाह रही है प्रशासन द्वारा? अब शासन द्वारा का मतलब जमीन मिलना चाहिए। सरकार ढूंढ के हमको दे भाई, सरकार ढूंढ के देगी तो हमको जमीन चाहिए। हर घंटे बाढ़ प्रभावित गांव से लोग राहत शिविर पहुंच रहे हैं। कोई नाव से निकल कर आ रहा है, कोई पैदल कमर तक पानी में उतरकर हर कोई अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में है। लेकिन इन सब के बीच प्रशासन की मौजूदगी नदारद है। ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारी सिर्फ कागजों में राहत पहुंचा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। बहुत नुकसान है, कोई मिर्चा लगा है, कोई भिंडी बोए है, फसल सब चली गई। ऊपर बाल बच्चे कैसे जिलाएंगे और खाएंगे पिए कैसे? रहने वाला व्यवस्था गंगा जी नदी है सब, और दोनों काट के गरेरे है, सड़क भी आना जाना बंद है। अब 2 महीने के अंदर में सब कट जाएगा। यार कम से कम हम लोग का खाने पीने से कोई व्यवस्था नहीं, हमको जगह चाहिए ऊंचे पर कहीं मड़ैया डाल के रहे। प्रशासन द्वारा किस प्रकार की सहायता की जा रही है? अरे शासन कह रही कि हमको देंगे, मगर कैसे देंगे? खाने पीने की क्या व्यवस्था की गई? खाने पीने की व्यवस्था सब ठीक है, खाने पीने का पूरी है, सब चीज मिल रही है, हर व्यवस्था हो रहा है। क्या चाह रहे हैं सरकार? हमको जगह चाहिए, बस जगह सब पब्लिक खुश हो जाए। जमीन चाहिए, जमीन चाहे। हम लोग बलिया का रहने वाले, मगर आके प्रदेश में हम फंसे हैं गंगा किनारे। हम मछली न मार सका, न कुछ कर सका, कैसे जिए बताओ? लड़के बच्चे नाती पोता पढ़ के तो वो भी गवर्नर हो सकते हैं, मगर ये हम चाहते हैं कि सुखमा बांगर हो जाए, बस बराबरी हमका मिले, कुछ नहीं, बस जगह आवास हाँ मिल जाए। काली कुंडी जैसे बन गया, इसी तरह समय हम लोग भीख मांगे क्या? ये हम नहीं चाहते किसी को। नरेंद्र ज्योति से भी कहा और वो राजेंद्र पटेल से भी हमने कहा कि ये देना लेना बंद कर दो, मगर हमको जगह चाहिए। गंगा की धारा जहां से गुजर रही है, वहां हर ओर तबाही का मंजर है। मवेशी बह गए, खेत बर्बाद हो गए, घर पानी में डूब गए और ऊपर से अब बारिश और ठंडी हवाएं। प्रशासन कहता है कि राहत शिविर में इंतजाम किए गए हैं, मगर असलियत ये है कि गरीब परिवार अभी भी छत और बुनियादी सामान के लिए जूझ रहे हैं। तो सविता नाम, कहाँ की रहने वाली है? बिनकी फार्म। बिनकी फार्म की ये बताइए, आपके यहाँ बाढ़ आई है, कितना क्या नुकसान हुआ है? नुकसान फसल के है, नुकसान हमारा गांव कटिंग आ गया, रोड से 1 बीघा रह गया, नहीं कटिंग गांव आ गया। अच्छा, ये बताइए प्रशासन द्वारा क्या सहायता की जा रही है? सहायता का है, खाना पीना मिलता है। अच्छा, यही व्यवस्था है। आप क्या चाह रहे हैं? हमको जमीन चाहिए, बस खाना पीना चलता है तो चलता रहे, मगर जमीन हमको चाहिए। किस प्रकार से जमीन चाह रही है प्रशासन द्वारा? अब शासन द्वारा का मतलब जमीन
मिलना चाहिए। सरकार ढूंढ के सरकार ढूंढ के हमको दे भाई, सरकार ढूंढ के देगी तो हमको जमीन चाहिए। क्या नाम है आपका? सविता, कहाँ की रहने वाली है? बिनती फार्म की। आपको बता दें, बाढ़ सिर्फ गंगा के पानी की मार नहीं है, ये गरीबों की मजबूरी भी है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रदेश में हो रही बारिश को लेकर फतेहपुर में पांडु नदी का भी जलस्तर तेजी से बढ़ चुका है। आपको बता दें, जो गंगा कटरी बिनकी तहसील क्षेत्र में आ रही है उसका जलस्तर तेजी से बढ़ चुका है। बिल्कुल जो 400 बाढ़ पीड़ित परिवार हैं उनको राहत शिविर कैंप में रखा गया है। जो भी खान पीन की व्यवस्था है सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा की जा रही है। वहाँ पर पूर्व मंत्री साधु निरंजन ज्योति के जो यहाँ की सांसद है वो भी जाके वहाँ पर निरीक्षण किया गया है। जो यहाँ का जिला प्रशासन है वहाँ पे एक विद्यालय स्थायी किया गया है। हर क्षेत्र पे जहाँ पे बाढ़ आई है विद्यालय स्थायी करके उनका खान पीन की व्यवस्था की जा रही है। जेएमडी न्यूज़ से नए जोशी, फतेहपुर।